G20 समिट से आपका क्या लेना देना जिस ग्रुप के आप मेंबर नहीं हैं, जिसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप उस मीटिंग को होस्ट नहीं करा रहे हैं, आप उस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पेट में दर्द है। जय हिंद दोस्तों, मिक्स्ड रिएक्ट के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है डॉक्टर एस जयशंकर ब्रूटल रिप्लाई ऑफ पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो। वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक करें। तो चलिए देखते हैं वीडियो। वर्ल्ड अफेयर्स मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एससीओ समिट में पाकिस्तान ने बिना वजह कश्मीर का मुद्दा उठाया और इंडिया ने ऐसा जवाब दिया है। मुझे उम्मीद थी नहीं कि डॉक्टर एस जयशंकर इतना अग्रेसिवली पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे इस समिट में। मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा अग्रेशन एक विदेश मंत्री की तरफ से देखा नहीं। मैं आज सुबह सुबह ना ये फुटेज देख रहा था। अब ये फुटेज में आप देखोगे जो रशियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं ये यूक्रेन के ऑफिशियल से यूक्रेन का झंडा छीन लेंगे, क्योंकि ये एक मल्टीलैटरल मीटिंग में आए थे। यहाँ पर पॉलिटिक्स करने की जरूरत थी नहीं, मगर यूक्रेन ने एंटी रशिया पॉलिटिक्स करनी स्टार्ट कर दी। रशिया के आदमी ने झंडा खींचा और फिर पीछे से यूक्रेन का ऑफिशियल आया और ये अब ऑनेस्टली ना मैं सुबह ये वीडियो देखकर काफी चिंतित था कि दुनिया कहाँ जा रही है वगैरह, मगर ऑनेस्टली अब जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया पाकिस्तान को, मैं यहाँ पर ये कहूंगा ये दोनों बच्चे हैं। यहाँ पर ये हाथापाई करना, धक्के देना, मुक्के मारना ये बच्चे करते हैं, क्योंकि जो डैमेज आप शब्दों से कर सकते हो ना, मुक्को लातों से वैसा डैमेज हो नहीं सकता। और इंडिया को देखिए एक प्रॉपर रिप्लाई देना ही था पाकिस्तान को, क्योंकि देखिए इंडिया आज के समय एससीओ समिट होस्ट कर रहा है। इंडिया 2023 का होस्ट है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसलिए भारत में आए। एससीओ पर बात होनी थी, एससीओ के जो एजेंडा है इस पर बात होनी थी, मगर पाकिस्तान में इसी साल मोस्ट प्रोबेबली जनरल इलेक्शन भी होने हैं, क्योंकि इनके संविधान के हिसाब से तो एटलीस्ट लिखा हुआ है कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में इलेक्शन होने चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट 14 अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होने चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि इनके देश के पास इतना पैसा ही नहीं है कि ये लोग इलेक्शन करवा पाए, मगर फिर भी लोग मान के चल रहे हैं कि इलेक्शन सीजन पाकिस्तान में पास में ही है। तो इन लोगों ने देखो इंडिया में आकर ना बिना वजह कश्मीर का मुद्दा रेस किया। ऑब्वियसली टारगेट यही था कि पाकिस्तान की जनता को लगे कि इनके जो विदेश मंत्री है इंडिया में गए, कश्मीर का मुद्दा रेस किया, मगर एससीओ के फोरम को गलत तरीके से यूज करना कश्मीर के लिए ये बहुत ज्यादा गलत है। बट मैं ये कहूंगा, देखिए पाकिस्तान की जो पब्लिक है वहां पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग है कि जब बिलावल भुट्टो से डॉक्टर एस जयशंकर मिले तो बस डॉक्टर एस जयशंकर ने नमस्ते किया इनको दूर से और उसके बाद कहा कि आप आगे बढ़िए। पाकिस्तान के लोग इस बात से ही गुस्सा हो गए कि बिलावल भुट्टो ने वापस नमस्ते क्यों करी। पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि बिलावल भुट्टो जिस तरीके से आदाब वगैरह कुछ करते जो पाकिस्तान की पब्लिक पसंद करती, तो इतने छोटे से इशू पर भी ना पाकिस्तान की पब्लिक प्रेशर डाल रही थी अपने विदेश मंत्री पर, और इनके विदेश मंत्री को बाद में जस्टिफिकेशन देनी पड़ी कि देखिए सिंध जहां से ये है, सिंध जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां से बिलोंग करते हैं बिलावल भुट्टो। इन्होंने कहा कि सिंध में बड़ा कॉमन है, हम काफी बार इस तरीके से हाथ जोड़ के एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तो इट इज वेरी कॉमन। और फिर ये जस्टिफिकेशन देने के बाद ना पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बिना वजह कश्मीर का इशू रेज कर दिया इंडिया में। ये कहा कि जो इंडिया का निर्णय है आर्टिकल 370 हटाने का, इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब हुए हैं, और जब तक आर्टिकल 370 वापस रीइंस्टेट नहीं होता इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस वापस नॉर्मल नहीं होने वाले। ये उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के साथ बायलैटरली एंगेज ही नहीं करेंगे जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं आता। 2019 में ये हटा था, 2023 में अभी हम हैं, 4 साल होने को है इसको, अभी भी पाकिस्तान इस इशू पे अटका हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि देखो बाकी इश्यूज अपनी जगह है, क्रिकेट चलते रहना चाहिए, क्रिकेट में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान को यह भी एक आइडिया लग गया है कि हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि इंडिया ऑल टुगेदर एशिया कप कैंसिल कर दे और एक 5 कंट्रीज का टूर्नामेंट बना दे जहां पर पाकिस्तान हो ही ना, क्योंकि एशिया कप कौन सा देश होस्ट करेगा, इंडिया की टीम पाकिस्तान जाएगी नहीं जाएगी, उसको लेकर काफी आज का समय डिस्प्यूट चल रहा है। फिर इस सब के अलावा देखिए पाकिस्तान की तरफ से यह भी इशू रेज किया गया कि जो G20 समिट भारत होस्ट करेगा ना, उसकी कुछ मीटिंग्स श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में क्यों होस्ट की जा रही है, इस बात को लेकर भी पाकिस्तान गुस्सा था। तो इवेंचुअली देखिए डॉक्टर एस जयशंकर को जवाब देना ही था और इन्होंने इस तरीके से जवाब देने की शुरुआत करी। Say this, as a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier,
and I'm sorry to say, spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan. His positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. तो यहाँ पे आपने सुना डॉक्टर अजय शंकर ने ये कहा कि पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है, तो उसके हिसाब से हमने उनका वेलकम किया, मगर पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है आतंकवाद और उसके जो स्पोक्समैन बने हुए हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा कड़े शब्द हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री रिग्रेट कर रहे होंगे कि क्यों इन्होंने कश्मीर का इशू रेज भी किया। आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था। Now, you know, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. तो G20 के बारे में भी यहाँ पर जवाब दे दिया कि क्या पाकिस्तान G20 का मेंबर है? नहीं है ना। तो जिस ग्रुप का पाकिस्तान मेंबर ही नहीं है तो उनको क्या यहाँ पे मतलब है कि G20 की मीटिंग कहाँ पे होती है? और अगेन कश्मीर, जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है, तो वहां पे तो ऑब्वियसली मीटिंग होगी, उसमें कोई नई बात क्या है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है। और आगे यहाँ पर सुनिए। You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. Absolutely no mercy, brutal जिसको कहते हैं ना, complete knockout। जितना पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार जिस तरीके से गिर रहा है, उसी तरीके से जो इनकी क्रेडिबिलिटी है वो भी लगातार गिर रही है आतंकवाद के मामले में। तो पाकिस्तान आतंकवाद के मामले में जो भी कहता है दुनिया सीरियसली इसको लेती नहीं है, क्योंकि अगेन इनके वर्ड की, इनके स्टेटमेंट्स की कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, उसके पीछे कुछ ज्यादा एक्शन, कुछ वेट है नहीं। तो बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग आंसर्स दिए हैं डॉक्टर अजय शंकर ने। और क्लियरली यहाँ पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री को सिंपली समिट अटेंड करके चले जाना चाहिए था। बिना वजह इन्होंने, आप कह लीजिए फ्यूचर में अगर कुछ पॉसिबिलिटी भी थी इंडिया पाकिस्तान की बातचीत की, ये भी रुइन कर दी है। और इससे इन दी एंड लॉस रीजन को ही होगा। ये जो पाकिस्तान की अजीब सी जिद है कि 4 साल पहले जो कोई एक स्पेशल स्टेटस था वो वापस लेके आओ तब हम बात करेंगे, इट इज अनरीजनेबल। और लॉन्ग टर्म में देखिए इससे नुकसान पाकिस्तान के आम लोगों को ही होगा और पाकिस्तान एज ए कंट्री ही सफर करेगा। इंडियन पर्सपेक्टिव से इंडियन आर हैप्पी। इंडिया जो अपना एक ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, स्ट्रॉन्ग फॉरेन मिनिस्टर इतना तगड़ा है, एंड यहाँ ऑब्वियसली जो भी सिनेरियो ये तो पॉलिटिक्स तो चलती रहती है। एंड जब इलेक्शन करीब होता है डेफिनेटली ऐसे इंडियन पॉलिटिशियंस को थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा फेवर मिलती है पाकिस्तान अगेंस्ट एंटी पाकिस्तान नैरेटिव से। इसी तरह जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनको भी इसको हमारे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिलावल भुट्टो को तैयार किया जा रहा है कि 2028 का वज़ीर। यार इन्होंने कसम से वो क्या कहते हैं, बेइज्जत करवाने की कोई कसर नहीं छोड़ते यार। मतलब आपको, मुझे समझ लगता है कि आपके जो ऑफिशियल्स जो सराउंडिंग वाले, उन्होंने आपको एक मुद्दा नहीं बताया कि भाई आप इस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप उस मीटिंग की हद तक बात करें कि कभी आप क्रिकेट पे ले आते हैं, कभी आप वो कहते हैं कि श्रीनगर पे भी G20 की मीटिंग्स क्यों, भाई आप तो मेंबर भी नहीं है, ठीक है। मतलब अजीब सा यार, मुझे कुछ समझ नहीं लगी कि मतलब आप टू द पॉइंट रहे, बल्कि आप इस तरह की बात कर सकते हैं यार हमारे मतलब इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड बंद है तो हमें ओपन करना चाहिए, ठीक है। उससे ये होगा कि डायरेक्टली जो पुअर फैमिली मतलब पाकिस्तान में, मतलब ट्रेड बंद करने से इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं, वो तो वैसे भी इंडिपेंडेंट है, वो चीजें बल्कि दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। हाँ, पाकिस्तान ने जरूर सफर किया, जैसे आटे की शॉर्टेज चल रही, प्याज वगैरह इतने रेट बढ़े हुए, तो आप यार इस तरीके से बात करते हैं कि यार नहीं, हमें किसी भी वजह से जो ट्रेड बंद हुई हमें दोबारा ओपन करनी चाहिए। और एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था, जब ये गए थे ना तो हम बड़ा पॉजिटिव फील कर रहे थे कि चलो यहाँ से कम ही कोई जाता है, अगर चले गए तो मिलकर शायद कोई काम की इस तरह की बात करके आएंगे जिससे थोड़ी पॉजिटिविटी जो है ना वो आएगी। और ट्रेड का मोस्टली ये था कि कोई इस तरह की जो पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा बेनिफिशियल रहे, क्योंकि यहाँ के हालात जो बहुत ज्यादा खराब है। बट लिटरली उनको पता ही नहीं है कि किस जगह पे जाके ना क्या बात करनी है। आप देखेंगे मतलब आप समझ लो कि मैं ये समझता हूँ कि इनमें हमारी ही मिस्टेक है। वीडियो जो कि तो बहुत ही क्या कहते हैं, ऑब्वियसली मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है उसमें क्यों टेंशन डाले भाई अपने माइंड, लेकिन कभी देखना पड़ता है यार। अच्छा, एक पहले तो वो यूक्रेन वाला इशू था, वो कल मैंने देखा ट्विटर पे, वो बिल्कुल वो एक्चुअली में वो रशियन रिपोर्टर होती है, वो बात कर रही होती है, ये यूक्रेन जो पीछे झंडा इस तरह कर देता है, तो वहाँ से रशियन जो दूसरा बंदा था वो जो खींच लेता है उससे,
तो इस वजह से वो फिर थोड़ी सी छोटी झड़प हो जाती है। भी यूक्रेन ने कुछ वो उंगली की है। लेकिन बाकी पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं, जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ पे गया हुआ है, फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान की, लेकिन बहुत ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया खुद ये कह रहे हैं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर की बेइज्जती कर दी गई है, मतलब और ट्रेंड भी चल रहा था कि इस्तीफा दो, तो उस पर वो भी आया हुआ था, ये चीज चल रहा था। बाकी इन दोनों की जो है मतलब रिलेशन जो नहीं होंगे ठीक, ये मिनिस्टर होते हैं दूसरे को जो अगर ये जो उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया हुआ, ये कभी फिर सॉल्व नहीं होगा इनका रिलेशन, क्योंकि अभी जिस तरह वो कह रहे थे कि समिट जो है, जो G20 का समिट है, वो कह रहे कि पाकिस्तान मतलब ये हो रहा है कि वो श्रीनगर में क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा तो आप G20 के ग्रुप का हिस्सा हो नहीं, और फिर अगर हम कर रहे हैं तो हमारी कंट्री है, तो ये पूरा हमारा कंट्री, हम जिधर भी कर रहे हैं वो यही पाकिस्तान है, तो वही सोचते हैं कि ये डिस्प्यूट है, वो तो इस वजह से बोल रहे हैं कि वो डिस्प्यूटेड है, कि वो भाई हमारा पार्ट है भाई, हम तो सोचते हैं कि जो हमारे पास है वो भी हमारा पार्ट है। तो ये पॉलिटिक्स है, अब क्या कहें, लेकिन मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अब यही सोचे कि यार मैंने क्यों ऐसा किया, मुझे घर जाना चाहिए। अच्छा वो मीम देखा होगा, कहते मुझे घर जाना है, आलिया भट्ट जो बोल रही होती है। तो जैसा हमने भाई देखा तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जिस बात का डर था। यकीन माने यही बातें जो अब सर प्रशांत बोल रहे हैं ना, कि मतलब कि जो बिलावल साहब ने जाकर बोली हैं कि वहाँ बोलने पर इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जब ये मुद्दा उठाएंगे कश्मीर का, ये चीज़ें वो चीज़ें, क्योंकि हम रात को मेजर साहब की जब वीडियो देख रहे थे, उन्होंने बोला था कि मैं ये चाहता हूँ या मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये ऐसा कोई मुद्दा उठाते हैं तो इनकी तो भाई बिल्कुल जो बातचीत का या थोड़ा बहुत ये जो इतने से आसार है ना कि बात बन जाए कि कोई हमारे रिलेशन ठीक हो, तिजारत ओपन हो, ये चीज़ें हो, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। और वही बात हुई कि उसने भाई अपना जाकर वही आर्टिकल, वही कश्मीर, पता नहीं इनकी ये फूड की मीटिंग में जाए तो भाई इनके भाई आर्टिकल लगे होते हैं, कहीं और मुल्क में भी आर्टिकल, हर जगह सही बात है। आप देखो ना, जैसे एक मीटिंग थी, आप बस एक मतलब कि एक मीटिंग अटेंड करें और एक मतलब कि जो भी एक मसले हैं वो तो बाद की बात है। अब एक ये सिंपल सी एक मतलब के सबमिट हुआ, आप जाए, आपका एक हक भी बनता, अगर आप ना भी जाते तो कोई मतलब कि इतना इशू नहीं बनता, लेकिन भाई चले भी गए 15 लोगों के साथ, अपना भाई फोटोशॉप किया और खुद एक मतलब कि हमने बेइज्जती करवाई और वापस चले आए। है रिलेटेड पाकिस्तान बिल्लो रानी पर, तो अभी हम जैसे डॉक्टर एस जयशंकर ने रिप्लाई किया, अभी मैं और रजा वीडियो से कुछ टाइम पहले डिबेट कर रहे थे कि जो डॉक्टर एस जयशंकर है उनकी हमें बात पसंद है। जैसे सर ने कहा कि लड़ना तो कोई भी सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट रिप्लाई होता है वो होता है शब्द से कर दो, शब्द से जो आप वार होता है ना दिलों पर। तो मैंने हमेशा नोट किया कि हम सर के जब भी देखे ना तो वो इतनी पायदार मतलब कि इतनी अच्छी बात करते हैं, छोटी सी बात होती है कि उसी में सब कुछ कवर कर जाते हैं, सही अपनी पोस्ट पे यूज कर रहे हैं। वैसे भी इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत तजुर्बा है इनके पास, तो वो डिजर्व करते हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। ये बिलोरा नहीं था ना, मुंह उठा के, अब ये बिलोरा नहीं को आप देखे लगता है किसी कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर, इसको अता पता कुछ है नहीं है।